हे एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोयर राइटिंग के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोयर की डेफिनेशन, कितने टाइप का मेमोयर लिखा जाता है एंड टिप्स टू राइट अ मेमोयर। इसके अलावा जो इग्नो की तरफ से कंपटीशन करवाया जा रहा है मेमोयर राइटिंग के ऊपर, सो लास्ट में उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सो चलिए चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। मेमोयर होता क्या है? देखिए, मेमोयर एक हिस्टोरिकल अकाउंट होता है या फिर बायोग्राफी होती है रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आप उस पर्सनल नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं, इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। मेमोयर एक नैरेटिव होता है जिसमें ऑथर अपना पर्सपेक्टिव बताता है। मान लीजिए कोई इंसिडेंट किसी फैमिली में हैपन हुआ, या फिर किसी स्टेट में कुछ हुआ, या फिर नेशनल लेवल पर कोई भी हैपनिंग होती है। उस दौरान ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव है, ये सब मेमोयर में लिखा जाता है। एंड ये जो मेमोयर होता है ना, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं होता है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि इंसान अपने बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक की जर्नी को कवर करता है, बट मेमोयर में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट, किसी भी ऐसी चीज़ को कवर किया जाता है जो ऑथर के लिए इम्पॉर्टेंट है और ऑथर अपने रीडर्स के साथ उसको शेयर करना चाहता है। सो ये एक डिफरेंस होता है ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर में। ऑटोबायोग्राफी में हम सब कुछ कवर करते हैं, बट मेमोयर में एक पर्टिकुलर इवेंट को ही कवर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेमोयर हैं। ब्रॉडली मेमोयर की 7 टाइप्स दी गई हैं। पहला होता है कन्फेशनल मेमोयर। इसमें क्या होता है, जो ऑथर होता है वो किसी चीज़ को कन्फेस करता है अपने रीडर्स के सामने। हो सकता है कि ऑथर ने कोई गुनाह किया हो और अब वो उस गुनाह को अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहता है। सो इसे हम बोलेंगे कन्फेशनल मेमोयर, जिसमें कोई भी चीज़ को कन्फेस किया जा रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है ऑथर अपने प्यार को कन्फेस करे या फिर अपने सिंस को कन्फेस करे। ये होता है कन्फेशनल मेमोयर। सेकेंड टाइप होती है पर्सनल मेमोयर। इसमें किसी पर्सनल इंसिडेंट को दुनिया के सामने पेश किया जाता है। थर्ड होता है पोर्ट्रेट मेमोयर। ये वो मेमोयर होता है जिसमें ऑथर अपने और दूसरे के बारे में डिस्क्राइब करता है। मान लीजिए आप एक ऑथर हैं और आपको किसी की डायरी मिल गई है। अब आप उस डायरी को रीड करके इतना शॉक हो गए हैं कि आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं कि उस इंसान की क्या सिचुएशन थी, कैसे वो सोच रहा था, और मेरा उसके बारे में अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और पास्ट में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। सो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं पोर्ट्रेट मेमोयर, जिसमें हम दूसरों के बारे में बात करते हैं। फोर्थ टाइप आ जाती है हमारे पास प्रोफेशनल मेमोयर की। इसमें क्या होता है कि हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। फिफ्थ आ जाता है पब्लिक मेमोयर। ये मोस्टली सेलिब्रिटीज के लिए होता है। जो लोग ऑलरेडी पब्लिक की निगाहों में हैं, वो अपने पब्लिक मेमोयर लिख सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म के सेलिब्रिटीज के लिए है। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े राइटर हैं और आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अपने रीडर्स को देना चाहते हैं, तो वो आपका जो मेमोयर होगा उसको हम पब्लिक मेमोयर की कैटेगरी में डालेंगे। सिक्स्थ आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल मेमोयर। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी एडिक्शन से परेशान थे, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में थे और उस प्रॉब्लम से आपने कैसे ओवरकम किया। आप ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप अपनी लाइफ के पहले के हालात और अब के हालातों में जो पॉजिटिव चेंज आया है उसके बारे में बताएंगे। सो ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल मेमोयर। सेवेंथ आ जाता है हमारा ट्रैवल मेमोयर। इसमें इंसान अपनी ट्रैवल जर्नी के बारे में डिस्कस करता है। अब बात कर लेते हैं टिप्स फॉर राइटिंग मेमोयर के बारे में। कुछ टिप्स हैं जिनसे आप बहुत अच्छा मेमोयर लिख सकते हैं। अगर आप बहुत ही डिटेल में टिप्स को रीड करना चाहते हैं तो एक लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। masterclass.com नाम की साइट के ऊपर आप विजिट कीजिए, वहां पर जाकर उन टिप्स को रीड कीजिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी।
अब यहाँ पर हमारी पहली टिप जो है वो ये है, द ओपनिंग शुड बी पावरफुल, एंगेजिंग एंड रियल। ये तो हम हर चीज़ में करते हैं। आप कोई भी स्टोरी लिखते हैं या फिर नॉवल की शुरुआत करते हैं, पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि ओपनिंग आपकी बहुत ही पावरफुल हो। अदरवाइज कोई आपके वर्क को रीड ही क्यों करेगा अगर उसे वो पहली बार में ही इंटरेस्टिंग नहीं लगा। सो मेक श्योर आपकी जो ओपनिंग है वो पावरफुल हो, एंगेजिंग हो एंड रियल लगनी चाहिए, कुछ उसमें फेक नहीं लगना चाहिए। सेकेंड टिप है वो ये है कि अ मेमोर इज डीपली पर्सनल। सो जो मेमोर होता है वो आपकी पर्सनल लाइफ से होता है। आप अपनी लाइफ की पर्सनल डिटेल्स को स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर कर रहे होते हो। सो मेक श्योर ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को ही शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आपने कोई फिक्शन लिख दी है। फ्रॉम द बिगनिंग टेल योर स्टोरी एज इफ यू आर शेयरिंग अ सीक्रेट। आपने शुरुआत से ही अपने मेमोर को ऐसा लिखना है जैसे आप अपने रीडर्स के साथ कोई बहुत ही गहरा सीक्रेट खोल रहे हैं। आप उनको ऐसा सीक्रेट बता रहे हैं जो आपने आज तक किसी और के साथ शेयर नहीं किया है। इससे क्या होगा कि आपका आपके रीडर्स के साथ ट्रस्ट जो है वो बिल्ट होगा और वो आपकी बातों में यकीन करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है टेल द ट्रूथ, हाउ यू रियली फेल्ट अबाउट समथिंग। अब जो मेमोर होता है वो हमारी ही पास्ट की कोई मेमोरी होती है। सो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मेमोर में झूठ ना बोलें और ना ही चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करें। टेल द ट्रूथ, जो भी सच है आप वही उसमें लिखें। उसके बाद लास्ट आ जाता है थिंक लाइक अ फिक्शनल राइटर। हालांकि मेमोर जो होता है वो नॉन फिक्शनल होता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, बट फिर भी आपने फिक्शनल राइटर की तरीके से सोचना है और अपने मेमोर को डिजाइन करना है। अदरवाइज आप रीडर को एंगेज करने में फेल हो सकते हैं। बेशक जो मेमोर होता है वो आपकी लाइफ की ट्रू स्टोरी होती है, बट इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर होने चाहिए जिनका यूज हम फिक्शनल राइटिंग में करते हैं। सो आपने अपनी राइटिंग को कैसे एंगेजिंग बनाना है, रियल बनाना है, सो दैट रीडर आपको शुरू से लेकर एंड तक रीड कर पाए, उसके लिए आपको इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सो ये तो कुछ टिप्स थी। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन के बारे में जो इग्नो की तरफ से करवाया जा रहा है, जिसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाई थी। सो इसमें हमें टॉपिक दिया गया है पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब जब मैं इसके ऊपर सर्च कर रही थी, पहली बात तो ये है कि जो मेमोर होता है वो हमारी पर्सनल हिस्ट्री होती है। अब हमने तो पार्टीशन देखी ही नहीं, तो कैसे हम पार्टीशन के ऊपर कोई भी चीज़ लिख दें। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर शबीर चौधरी ने एक लिखा है, फॉरगॉटन एट्रोसिटीज मेमोर ऑफ अ सर्वाइवर ऑफ 1947। सो जो 1947 में पार्टीशन हुई उसकी वजह से कितने लोगों ने क्या क्या सफ़र किया, उसका मेमोर एक लिखा हुआ है। अब ये तो वही लोग लिख सकते हैं जिन्होंने पार्टीशन को फेस किया, बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, आप पोर्ट्रेट मेमोर लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पोर्ट्रेट में क्या होता है, हम हमारे साथ साथ दूसरों के बारे में भी लिख सकते हैं। कि राइट नाउ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही कहती है कि कोई भी राइटर जो इस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहता है वो तभी लिख पाएगा अगर वो किसी और को इन्वॉल्व करेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।